हॉस्पिटल का तो उद्घाटन है। बाप रे, हॉस्पिटल के तो मत पूछिए। आदमी तो स्वाहा हो गया 10 साल में, जब सारा का सारा मर गया है तो आज नया नवतार में जो उसको उद्घाटन करने के लिए आए हैं, वो उद्घाटन है। वो 1 महीना चुनाव की बात है। आदरणीय आए हैं, उनका स्वागत करते हैं, स्वागत किए हैं, माननीय है मंगल पांडे जी आदरणीय आए हैं, अच्छी बात है। कम से कम आए हैं तो क्षेत्र के समस्या भी तो देख लिए हैं और जनता के भी माहौल देख लिए हैं कि क्या बात है। औराई विधानसभा में बदलाव मांगती है या पुराने के लिए रखा जाए, वो तो स्वयं देखते जा रहे हैं। माननीय विधायक जी के द्वारा बराबर कार्य हो रहा है औराई विधानसभा में। कार्य से इतना हो रहा है कि रोड पर देखते हैं कि पूरा नाली बह रहा है। मेरे चंगेल पंचायत में चले जाइए, मलियावाड़ी से रोड पर धन रोपनी किया जा रहा है, उसी को कहते हैं गंगा बह रही है। औराई विधानसभा में चंगेल पंचायत में जाइए तो वहाँ रोड पर धान रोपा जा रहा है, उसी को कहते हैं कि विकास। यानी औराई विधानसभा कुछ विकास नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ विकास नहीं है, सारा का सारा वही है। औराई विधानसभा क्या कमी है? बहुत सारा कमी है, बहुत सारा कमी है। सर्वप्रथम तो हम बदलाव जनता मांग रही है, बदलाव चाहिए। अगर शीर्ष नेतृत्व अगर बदलाव अगर नहीं करती है तो औराई विधानसभा में उनको भुगतना पड़ेगा। आरजेडी पार्टी है कि करे बदलाव? अरे मैं तो क्रांतिकारी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हूँ, तो आरजेडी की बात कहाँ से ला रहे हैं? जिस समय में तो क्या कहे, नाम निशान भी नहीं था वैसे वैसे व्यक्ति को, वह आज ने आया है। 1990 से मैं जानता हूँ, जब से मेरा जन्म है, अक्ल जब से हुआ तब से मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। गमछा में खोचरी बना करके आ दाल बूट चूरा खा करके आ साइकिल पर घूम करके और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं वोट मांगा किया करता था। और 1 रुपया 2 रुपया का रसीद ले करके सबको जोड़ने के भी मैं काम किया। वह दर्द मैं जानता हूँ। बांध जाने पर सौती का हाल जो भारतीय जनता पार्टी को कभी देखा नहीं है। कहाँ कहाँ कौन कौन दल में से आकर चले आए हैं। आप कहते हैं कि हम भाजपैया हैं, आई एम फुल भाजपैया, फुल बीजेपी है। अरे टिकट के लिए विधायक जी कह रहे थे 2020 में कि औराई विधानसभा चचरी मुक्त हो जाएगा। चचरी मुक्त यहाँ कब होगा? चचरी मुक्त तो हम लोग स्वयं करते हैं। वो क्या करेंगे चचरी मुक्त? पैसा किसी और का मुक्त करता है कोई और। गरहा में मेला लगा के औराई के लोग मेला तेला हमने जानते ना, मेला वाला में हमने जाते होते हैं, मेला तेला वही जो करते हुए मेला वाला औराई के लोग के रोजगार दे रहे हैं। अब कहाँ कौन रोजगार है बताइए हमको। आप ही से पूछ रहे हैं, आप तो पूरा क्षेत्र भ्रमण करते हैं। क्या को रोजगार लगा है, क्या को प्लांट लगा है, क्या को वहाँ फैक्ट्री बैठाए हैं, तो बताइए। विधायक जी कह रहे थे क्या जब हम गरहा में मेला लगाते हैं तो रोजगार दे रहे हैं। गरहा मेला लगता है उसे धंधा, उसको छोड़िए ना, बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस है। तो उससे औराई के जनता से क्या लाभ है उसको? अच्छा, पहले भैरव स्थान में मेला लगता था, पहले की तरह मेला लग रहा है? अरे भैरव बाबा है, वो भैरव बाबा के नाम पर मेला लगता है, किसी नेता के नाम पर मेला वहाँ नहीं लगता है। आप लोग अभी नाराबाजी कर रहे थे, औराई विधानसभा के नेता कैसा भारत रत्न यादव स्वयं जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे से भी मैं सवाल जवाब किया हूँ गाड़ी में। उनसे मैं यही कहा हूँ कि मैं 1990 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो भी पुराने कार्यकर्ता है उनको अनदेखी किया जा रहा है। स्वयं मैं मंत्री जी से मैं गाड़ी में बात किया हूँ। औराई विधानसभा में बीजेपी से नया चेहरा किसको देखना चाहिए? नया चेहरा शीर्ष नेतृत्व जिनको कर दे। अभी घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है भारत रत्न यादव, क्या ये दूसरे दल में से आए हैं? ये भी तो भाजपा के हैं। तो खाली आप ही क्यों, हम क्यों नहीं? जब मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ना है और टिकट लेना है तो हमको भी मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए, इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि भाजपा खर्च करता ना है, दूसरा नहीं ना है। जब भारत रत्न जी के बारे में बोले, अगर टिकट नहीं मिल रहा तो क्या कीजिएगा? टिकट नहीं मिलेगा तो फिर दिखा जाएगा, आदमी सोच लेगा जनता। जब नाव पर पार होना होता है, नाव पर जब नदी में पार होना होता है तो नाव की इंतजार करना पड़ता है कि नहीं? जाना तो पड़ता है नावे से, लेकिन इंतजार करना पड़ता है। तो इंतजार करे वो भी कि किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। जी हमारे पंचायत में तो मैं उदाहरण दूंगा, उन्हीं के विधायक निधि से 5 साल 7 साल पहले जो ठेकेदार अभी माननीय एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो माननीय कार्यकर्ता जन स्वराज के थे, 6 लाख का 2 काम रोड के किए थे। उस रोड पर आज तक एगो ईंट नहीं पड़ा था। पूरा 6 लाख रुपया राजगढ़ उत्तरी पंचायत में जाइएगा, जो का रोड है वो, उसमें जाकर देखिएगा 6 लाख रुपए के निधि से मिला था रुपया, उसमें एक ईंट नहीं पड़ा हुआ था। फिर वही लोग को 5 साल गाड़ी दिए हैं तो इलेक्शन के समय मुझको पूर्व कुत्ता को कौरा दिए हैं, समझे कि नहीं? अब फिर उसे ठेकेदारी करवा रहे हैं। 6 लाख ठेकेदारी में एक वो टिकट नहीं दिया था, ये को ईंट
ईंटा नहीं करा था, फिर उसको दिए हैं। तो उसमें तो इनका कमीशन जाता है, इसलिए ना वो रोड पर ठेकेदार देते हैं उनके विधायक निधि से। तो उनका तो काम, इनका देखना काम है कि ना, मैं 6 लाख रुपया दिया उसको 5 लाख का काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे लोग 1 रुपया का काम नहीं किए हैं फिर दोबारा उनको ठेकेदारी दी है, क्या मतलब है? कमीशन लेते होंगे तब ना दिए उनको ठेकेदारी। आप काम नहीं कीजिएगा आप फिर भी आपको काम मिलेगा, इसका तो यही मतलब है आप कमीशन देते हैं भरपूर, इसलिए काम नहीं करते हैं आप। बीजेपी के साथ ही आप घूम रहे हैं भारत रत्न जी के साथ में जी नरेंद्र, एक मिनट, उसके बाद भी आप बीजेपी के विरोध कर रहे हैं क्या? आरजेडी पार्टी है आप क्या? जी नहीं, मैं बीजेपी का ही हूँ, बीजेपी में ही रहूँगा। राम सूरत जी का हम लोग अब विरोध करना शुरू किए हैं। कोई ठेकेदार के नेता रह गए, जनता के नेता नहीं रहे हैं। जो है लूट खसोट में खाने वाला, दूसरों का पार्टी से आने वाला, उनको सदस्य बना के अपना प्रभारी बनाते हैं, नेता बनाते हैं। जो बीजेपी के जो एकदम फाउंडर संदेश था, जो जीने मर रहे कसम खाया था बीजेपी में, उसको साइड लाइन करा रहे हैं। अपने एक कार्यकर्ता से पूरे जाति को गाली सुनवा रहे हैं और फिर उसको प्रमोशन करके जिला में भेज रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ता को आगे बढ़ा रहे हैं जो एक जाति समूह को गाली देता है, पूरा बढ़िया जाति को गाली देता है, वैसे समूह को वो सती करते हैं। बराबर हो रहा है विधानसभा में, देख रहे हैं रोड पुल पुलिया बन रहा है, रिबन कट रहा है। आप उनके सभा जजुआर में भी हो रहा है। आप पत्रकार महोदय हैं, हम कहेंगे तो आप झूठ समझिएगा, वहाँ जाके देखिएगा, वहाँ 80% लोग बोछा गारा से आए होंगे। वहाँ औराई के जनता एगो नहीं पहुँचा, औराई के जनता सिर्फ नवादा में था। आपको वहाँ जजुआर में आप जाइए, वहाँ लोकल एक आदमी नहीं मिलेगा। उसमें 80% 10,000 अगर 5,000 दूर, वैसे तो 10,000 का है, 10,000 आदमी होगा नहीं, 10,000 आदमी होगा तो 8,000 उसमें बोछा गारा से आदमी आया होगा, औराई का एक आदमी उसमें नहीं होगा। ये बताइए, जब हॉस्पिटल बनेगा तो औराई का आदमी का इलाज होगा, फिर भी बाहरी लोग आए, इसके मतलब क्या है? अब हमारे लोकल यहाँ भारवस्थान मेला थे जो औराई विधानसभा में पड़ते से, वहाँ से औराई की जनता पूरा जुड़ा हुआ था। उनका रोजगार खा गया, अपने वहाँ घर पे लगा लिए मेला। उनको औराई की जनता वोट दिया था, अपार बहुमत से जिताया था। उनको औराई की जनता का इतना ही फिक्र था, यहाँ कोई प्रति 2-3 हज़ार 4 हज़ार बार सरकारी जमीन है, किसी जनता को जो जमीन में मेला लगवा के औराई में मेला लगवा के औराई की जनता को काम देते, तब तो तक उनका यहाँ उनका जाति का भी बहुत बड़ा वोट है। अगर उनको स्वभाव अपना जाति का भी होता तो यहाँ औराई के विधानसभा में कहीं भी मेला लगाते, औराई को जनता के यहाँ काम मिलता, उनका नाम लेता। मजू तो लगाए हैं बोछा गरा में, वहाँ का गए हैं औराई के जनता के जाइएगा ना वहाँ उनके मेला में, तो जे माला जो 2,000 के जो होगा ना कौड़ी, औराई के जनता के 4,000 लेता है। कहता रे थोड़ा बड़ा वोट में पैसा ले ले तू हमरा से, तू ना गेल छे, 500 रुपये मोटरसाइकिल दिले छे, 1,000 रुपये स्कॉर्पियो दिले छे, तब तू गेल छे। ऐसा ही बोलते हैं वो। आज भी औराई में वहाँ अगर देखिए खाना बनाने वाला होगा, बैंड बजा वाला होगा, टोटल गरा थूम मचाया होगा। यहाँ का लोकल औराई विधानसभा का एक भी खाना वाला नहीं होगा। और औराई में हलवाई खाना बनाने वाला यहाँ का मिस्त्री नहीं है क्या? यहाँ तो नहीं है, वो घरे थूम मचाएगा सब। कह रहा है कि जब गरहा में मेला लगता है तो औराई के लोगों को रोजी रोजगार उससे मिल रहा है। हम 100 रुपया दे के गरा थूमा में जाएंगे, भाड़ा लगा के 100 रुपया इधर से 100 रुपया उधर से। औराई में जमीन नहीं है, औराई में जगह नहीं है मेला लगाने के लिए। आपको इतना ही रुपया वाला है तो औराई में कहीं भी मेला लगाइए, जहाँ औराई को जनता आपको वोट देता है, गरा से लाके आपको गरा से आए, यहाँ के लोग आपको भगवान बना दिया। आप औराई के जनता को भगवान बनाइए ना, यहाँ मेला लगा के जनता को। यहाँ लोकल टू वोकल कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं लोकल टू वोकल। आप यहाँ विदेशी काहे बनवा रहे हैं उनको? पहले भैरव स्थान में 3 किलोमीटर तक लगड़ी चलता था मेला में, अब लग रहा है कि मेला? जी ना, जब से 2009 में आए हैं वही से मेला के सत्यानाश कर दिए हैं। सबको कहते हैं कि औराई भैरव स्थान में मेला केला लगा, गरहा में बात ज्यादा व्यवस्था, वहाँ तो कुछ होता नहीं है। यहाँ तो भगवान की पूजा होता है, वहाँ तो नाच होता नहीं है। बीजेपी से इतना आक्रोश, राम सूरत राय से इतना आक्रोश क्यों दिखाई? इसलिए ऐसे कार्यकर्ता नाराज है भैया। जो हम लोग पार्टी में दिए हुए हैं, साइकिल हम लोग क्या कहे 74 में ठेला हो गया था, 95 में हम लोग वोटर भी न थे, फिर भी सपोर्ट में साइकिल से पार्टी को सींचे हुए हैं। आकुंदा नया आप आइएगा आरजेडी से, आपको युवा के धत, आप गाली दीजिएगा किसी को, आपको उपाधत। कोनो ठेकेदार आता है आरजेडी का, उसको ठेकेदारी, जन स्वराज को नेता के ये ठेकेदारी। आप बीजेपी का जो एकदम 5 साल मेहनत करता है, बूथे बूथे कार्यकर्ता बनाते हैं। हम 1,000 सदस्य बनाए हुए हैं अपने बूथ पर, हम सब फोकस के 228 आदमी को नाम भेजे हुए हैं। हमको वहाँ कहता है कि तुम आरजेडी का आदमी है, तुम बीजेपी, हम 30 साल से बीजेपी में, तुम आरजेडी के हो गए। जो आरजेडी से 6 महीना पहले आया है, जब बीजेपी का सदस्य न लिया, वो बीजेपी का आदमी हो गया। नया चेहरा किसको देखना चाहते हैं औराई विधानसभा में? अभी तो बीजेपी का यहाँ औराई विधानसभा में एक ही प्रत्याशी घूम रहे हैं, उनके अलावा भारत रत्न जी। तो हम लोग चाहते हैं कि घूम रहे हैं तो उनका वही सेवा का मेवा मिलना चाहिए भाई। तो हम लोग तो अभी उन्हीं को देख रहे हैं, दूसरा भी कोई एनडीए से प्रत्याशी भी है नहीं। भारत रत्न जी अकेले हैं, उनके बाद प्रद्योतनी है। तो हम लोग चाहते हैं कि सीट बदलाव हो तो भारत रत्न जी को मिले, और नहीं और पार्टी को कोई नजर में है तो अपना पार्टी देखे में बदलाव जरूर करे। राम सूरत जी को टिकट देंगे तो यहाँ जितने सीट वोट से जीते हैं उतने ही वोट से यहाँ हारेंगे वो।
अगर भारत रत्न जी को टिकट नहीं मिला तो क्या होगा? नहीं मिलेगा तो हम लोग फैसला लेने के स्वतंत्र है। जितना यहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता है, जैसे बेबी कुमारी को टिकट वहाँ कटा था तो बीजेपी अपना एगो अलग नया देखे हुए थे, इसी तरह हम लोग अपना एगो नया किसी भी प्रत्याशी को उनका हराने के लिए हम लोग वोट कर देंगे। इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है।